बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट सलमा यकीन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोशल मीडिया फैमिली। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इमरान खान साहब, जो कि हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी स्पीच के बारे में। वो स्पीच जो कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में 75th जनरल असम्बली के मौके पे की। अच्छा जी, स्पीच बहुत ज़बरदस्त थी, आवाम बहुत ज़्यादा खुश है। तो इस स्पीच के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह आलमी बिरादरी में इमरान खान साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म ने किस तरह पहली दफ़ा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ओपन प्लेटफॉर्म पे बात की है और ओपन वर्ड्स में बात की है और बड़ी दिलेरी से बात की है। तो जैसे ही इमरान खान साहब की स्पीच स्टार्ट हुई, सबसे पहले तो जो इंडियन डेलीगेशन था वो उठ के अपनी कुर्सियों से चले गए। अच्छा, इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच जो है वो स्टार्ट की है, तो उसके कुछ पॉइंट्स थे, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। उनमें सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई कुरान पाक को जलाए या कोई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। ये उन्होंने ओपन ग्राउंड में और बड़ी दिलेरी से बात की कि हम ये चीज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा ही होना चाहिए। एक पक्के सच्चे मुसलमान को इसी तरह किसी से भी डरे बगैर बात करनी चाहिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि फ़लस्तीन के बारे में बात की और फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में बात की कि बहरीन और यूएई ये इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं और फ़लस्तीन पे जो कुछ भी हो रहा है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बीइंग मुस्लिम और आलमी बरादरी का ये हक बनता है कि वो फ़लस्तीन के मसले पे गौर करे और उन्हें उनका हक दिलाए, और हम इस बात के लिए बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। इस चीज़ से हमें और तमाम आलम इस्लाम को सख्त इख्तिलाफ है। इस्लामोफोबिया के तहत हर जुर्म का ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जाता है बग़ैर किसी स्ट्रॉन्ग बुनियाद के। हर जो भी बात हुई है, कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने पे जो भी जुर्म हो रहा है, मुसलमानों को उसका ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है और बिला वजह फेक उनके बारे में फाइल्स तैयार कर ली जाती हैं, उनके ऊपर केस बना दिए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ी दिलेरी से और बड़े एक बहादुराना अंदाज में मुल्क को नॉमिनेट करना बड़ी बात होती है अक़वाम मुत्तहिदा में, जहाँ सारे मुल्क बैठे हुए हैं, वहाँ किसी एक मुल्क को नॉमिनेट करना बड़ी बात होती है। लेकिन हमारे इस बहादुर वज़ीर आज़म ने ओपनली कहा, दिलेरी से कहा कि इस्लामोफोबिया फैलाने में जिन मुल्कों का किरदार है उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव भारत है। भारत में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बिला वजह जुर्म उनके ऊपर आयद किए जाते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई अटैक हुआ है तो वो भी मुसलमानों ने किया है। मुसलमानों का बिला वजह कत्लेआम किया जाता है और उसकी कोई पूछगिछ भी नहीं होती। मुसलमानों के श्राइन, उनकी सैक्रेड प्लेसेस वहाँ पे महफूज नहीं हैं, हिंदुस्तान में महफूज नहीं हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के लीडर्स में से किसी लीडर ने इतनी बहादुरी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी में ना सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि पूरे आलम इस्लाम के मौक़िफ़ को ऐसे बिल्कुल खोल के सामने रखा हो। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि भारत में स्टेट स्पॉन्सरशिप चलाई जा रही है। आसाम में लाखों मुसलमानों की नेशनैलिटी कैंसिल हो गई। 16 लाख डोमिसाइल्स जो हैं वो मुसलमानों से छीन कर हिंदुओं को दे दिए गए हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा कि 1992 में जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उस वक्त भी मोदी वहाँ का वज़ीर आला था और मोदी पे एक वक्त ऐसा भी आया था कि इसका अमेरिका में दाखिला मना हो गया था। ये बातें उन्होंने बड़े ओपन ग्राउंड पे की हैं। उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना का ज़िम्मेदार, अभी जो रीसेंट जो बला है जिससे हम लड़के, पूरी दुनिया ने लड़के उससे फ़तह हासिल की है, तो इन्होंने कहा है कि कोरोना का ज़िम्मेदार भी मुसलमानों को ही ठहराया गया है। हालांकि आपको, मुझे, पूरी दुनिया को ये पता है कि कोरोना जो है वो चाइना से फैला है पूरी दुनिया में, लेकिन वहाँ पे बिला वजह मुसलमानों के ऊपर केसेस बनाए जाते हैं। हर बीमारी और हर जुर्म का ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जाता है और उन्हें बिला वजह उन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और सज़ाएँ दी जाती हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि कश्मीर पे कर्फ्यू लगा हुआ है। कश्मीर की बात आज से पहले इतनी ओपनली नहीं हुई, ये आप भी जानते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 1 साल से ज़्यादा हो गया कि कर्फ्यू लगा हुआ है। आरएसएस इंतहा पसंदी फैला रही है मोदी के साथ मिलके।
ٹھیک ہے, اور فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں, اور میڈیا کو وہاں پہ ہراس کیا جاتا ہے کہ اگر یہاں کی کوئی بھی اندرونی انفو باہر گئی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. میڈیا کو ہراس کیا جاتا ہے, میڈیا کو وہاں پہ فریڈم نہیں ہے, کسی کو بھی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, اور وہاں کے مسلمانوں کو بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور فیک انکاؤنٹرز کیے جاتے ہیں. ظلم بھی انہی لوگوں پہ ہو رہا ہے اور کیس بھی انہی لوگوں پہ بنتا ہے. تو عمران خان صاحب نے بڑی اوپنلی یہ کہا ہے کہ اگر مودی اپنے غلط ارادوں سے باز نہ آیا, اگر مودی کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر لے گا, اور اگر اقوام متحدہ بھی ہمارا مسئلہ حل نہ کر سکی, تو پھر مودی یہ سن لو کہ تمہیں ایک قوم کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ہمارا ہر شہری آخری حد تک فریڈم کے لیے لڑے گا. اور کشمیریوں کے بارے میں یہ کہا کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی فریڈم کے لیے لڑ رہے ہیں, اور وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں, وہ مجاہدین ہیں, اور ہم مجاہدین کے ساتھ ہیں. تو یہ کچھ مین پوائنٹس تھے عمران خان صاحب کی اسپیچ کے, جو کہ سننے کے بعد تمام مسلمان تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا نڈر اور بہادر وزیر اعظم جو ہے وہ انہیں دیا ہے, اور ان کے حق میں بولنے کے لیے ایک ایسا بندہ کھڑا کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا اور کسی سے بھی نہیں کسی کے سامنے نہیں جھکتا. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان سے پہلے جتنے بھی لیڈرز عالمی برادری میں جاتے رہے ہیں, انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے اوپن گراؤنڈ پہ بات نہیں کی, اوپن ورڈز میں بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اسی طرح ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ملک کے لیے بہترین ثابت کرے ان کے قدموں کو. اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی کیا رائے ہے عمران خان صاحب کی اسپیچ کے بارے میں. پلیز کامنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا, اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح جو کرنٹ ایشوز ہیں یا جو بھی نئی انفارمیشن آتی ہے اس کو ڈسکس کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.